अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो हम सबका मालिक व राज़िक है। गोश्त शुरू से इंसान की पसंदीदा ग़ज़ा रही है, कभी उबाल कर, कभी तंदूर में रोटी की तरह लगा कर, और कभी चटखारेदार हांडी बनाकर, और कभी कबाबों की सूरत में नवाबों की तरह खाते हैं, कीमे की सूरत में सब्ज़ी के साथ। आज अब हम बना रहे हैं जनाब मटर कीमा। इसके इंग्रेडिएंट्स में बीफ का कीमा ले लें, यानी कि बड़े गोश्त का, ये 3 पाव, मटर आधा किलो, प्याज 3 अदरक कटे हुए, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, हरी मिर्च 5 अदद, टमाटर 3 अदद, नमक 1.5 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, दड़ा मिर्च आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चुटकी, खुश्क धनिया पाउडर 1/4 चम्मच, 1 चुटकी जलवत्री पीसी हुई, लौंग 5 अदद, काली मिर्च साबत 8 से 9 दाने, दालचीनी 3 अदद इसकी स्टिक्स ले लें, सूखी हुई मेथी 2 चुटकी, गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच, अचार गोश्त मसाला 1 चम्मच, और इसमें आयल आपने 1 कप लेना है, आयल कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, दही आधी प्याली। प्रेशर कुकर में कीमा, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, हल्दी पाउडर जो 1 चुटकी बताया था, खुश्क धनिया 1/4 चम्मच जो बताया था, और 1 चम्मच आपने इसमें ऑयल डाल लेना है, क्योंकि ऑयल की वजह से आपका बर्तन काला नहीं होगा। फिर इसमें 4 कप पानी डालकर 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दें। प्रेशर कुकर में 15 मिनट लगाने के बाद कीमा तकरीबन गल चुका है। अब कीमे में पानी को खुश्क करना है। लेकिन इससे पहले आप टमाटर का छिलका उतारें, और छिलका उतारने के लिए एक आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि एक छुरी की नोक पर टमाटर लगाएं और उसे चूल्हे के फ्लेम पर कुछ देर रखें। थोड़ा गर्म होने के बाद उसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। अब इन टमाटरों को काट लें और इन कटे हुए टमाटरों को कीमे में डाल दें। टमाटरों को गलने दें और पानी भी साथ साथ खुश्क होने दें। फिर उसमें ऑयल शामिल कर लें और उसको 5 से 7 मिनट अच्छी तरह भूनते जाएं। फिर इसमें सुरख मिर्च और दड़ा मिर्च भी शामिल कर लें और इसको भी अच्छी तरह भूनें, लेकिन साथ साथ पानी थोड़ा थोड़ा लगाते जाएं ताकि कीमा नीचे ना लगने पाए। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और खुशबू के लिए 1 चुटकी जलवित्री, लौंग के दाने, काली मिर्च, दालचीनी की स्टिक्स और बादियान का फूल या उसकी 5 पत्तियाँ वो डाल दें। फिर उसके बाद 3 अदद हरी मिर्च डालकर उसको भूनते जाएं और उसमें दही भी शामिल कर लें। अब उसको 5 से 7 मिनट तक भूनें, जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए और उसमें तरी ना निकल आए। फिर उसमें सूखी हुई मेथी को हाथ से मसल के थोड़ा सा डालें। फिर मटर भी उसमें डाल दें और उसको अच्छी तरह भूनते जाएं। फिर उसमें 1 गिलास पानी डालकर मटर गलने के लिए हल्की आंच पर दम पर रख दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चटपटा मज़ेदार मटर कीमे का सालन माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और गार्निश के लिए इस पे कटा हुआ हरा धनिया और बाकी की हरी मिर्च को दरमियान से काट कर उसको लगा दें।